हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे एविडेंस एक्ट के चैप्टर 10 के शुरुआत के दो सेक्शन 135 और 136। चैप्टर 10 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। सेक्शन 135 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ विटनेसेस क्या होगा, किस ऑर्डर में विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। मतलब पहले प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन साइड के विटनेसेस लिए जाएंगे या पहले डिफेंडेंट या डिफेंस साइड के विटनेसेस लिए जाएंगे। तो 135 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जैसा कि लॉ कहे, यानी कि सीपीसी में जैसा लिखा है या सीआरपीसी में जैसा लिखा है वैसा फॉलो किया जाए, लॉ एंड प्रैक्टिस के हिसाब से किया जाए। और अगर ऐसा कोई इन एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ तो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि पहले किसके विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाए। तो हम देखते हैं सीपीसी में आते हैं। सीपीसी में दिया हुआ है, आप आएंगे ऑर्डर 18 में, रूल 1 से 3 तक देखेंगे तो वहाँ पर राइट टू बिगिन दिया हुआ है। यूजुअली पहले प्लेंटिफ साइड को अलाउ होता है। तो आप ऑर्डर 18 से देख लेंगे कि क्या क्रम है, क्या ऑर्डर है विटनेसेस को लेने का। फिर अगर आप यही चीज़ अपील के केस में सिविल में देखेंगे तो आपको ऑर्डर 41 में, रूल 16 में मिल जाएगा राइट टू बिगिन। और फिर आप क्रिमिनल में आएंगे तो जो आपका ट्रायल होता है सेशंस कोर्ट के सामने, उसका प्रोसेस दिया है सेक्शन 225 टू 237 ऑफ द सीआरपीसी। उसमें आप देखेंगे तो 231 में दिया हुआ है कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको एविडेंसेस लाने क्या अलाउ होता है। फिर 233 में डिफेंस को अपने विटनेसेस लाने का परमिशन है। फिर ऐसे ही हम जो मैजिस्ट्रेट के सामने वारंट केसेस होते हैं वहाँ देखेंगे चैप्टर 19 में सीआरपीसी में, तो उसमें आएगा कि आपको 242 और 243 में मिलेगा। 242 में पहले दिया हुआ है प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का, फिर 243 में डिफेंस के विटनेसेस का। तो ये सीपीसी सीआरपीसी में क्लियर दिया हुआ है कि किस ऑर्डर में कहाँ से हम देखेंगे कि किसके विटनेसेस पहले लिए जाए। फिर आता है कोर्ट के डिस्क्रिशन की बात। तो कोर्ट कैसे डिसाइड करता है? कोर्ट आर्बिट्रेरली नहीं डिसाइड करता है। अगर कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है इन एब्सेंस ऑफ एनी लॉ तो कोर्ट भी देखेगा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। तो जो एविडेंस का ही चैप्टर 7 है बर्डन ऑफ प्रूफ का, उसमें देखेगा सेक्शन 101 से जो शुरू होता है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। उसमें प्रिजम्पशंस देखे जाएंगे, कंक्लूसिव प्रूफ्स देखे जाएंगे, या जो पार्टी असर्ट कर रही है उसी को पहले लाना पड़ता है अपना एविडेंस, तो उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ऑर्डर होगा। फिर बात आती है कि कोर्ट किन फैक्ट्स को प्रूव करना अलाउ करे, ये 136 में दिया हुआ है। तो अगर कोई पार्टी कहती है कि हम ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, ये रेलिवेंट फैक्ट होगा, तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या अगर ये प्रूव हो जाए तो ये रेलिवेंट होगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर ये फैक्ट प्रूव करने दिया गया तो ये रेलिवेंट होगा, तो कोर्ट शैल वर्ड यूज हुआ है, कोर्ट शैल अलाउ, तो कोर्ट वो प्रूव करने देगा। हम सेक्शन 5 में ही शुरू में पढ़ भी चुके हैं कि केवल रेलिवेंट फैक्ट्स या फैक्ट्स एंड इशू अलाउ होते हैं प्रूव करने के लिए। तो वो 5 यहाँ से कोरिलेट होगा 136 में। अब 136 में लेटर पार्ट में क्या बात कही गई कि जो आपको कहा गया है कि आप अलाउ किया गया कि आप इसे प्रूव करिए, कोई फैक्ट है आपको उसे प्रूव करना है, लेकिन अगर वो फैक्ट प्रूव करने के लिए आपको दूसरा फैक्ट पहले प्रूव करना जरूरी है तो आपको वो दूसरा फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा। इसमें 136 में आपको 4 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि अगर आप किसी पर्सन का स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं लेकिन वो डेड है, तो पहले आपको उसकी डेथ प्रूव करनी पड़ेगी, फिर आप प्रूव कर पाएंगे ना कि ये सेक्शन 32 में जाता है और ये पर्सन डेड है तो हम इसका स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी डेथ पहले प्रूव करिए। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन बी है कि अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, अब आप उसकी कॉपी को प्रूव करना चाहते हैं, तो पहले आप ये प्रूव करिए कि वो डॉक्यूमेंट खोया है, उसका लॉस आप प्रूव करिए, फिर आपको उसकी कॉपी की कंटेंट्स को प्रूव करने दिया जाएगा। ऐसे ही अच्छा, इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन क्या है, जो 2 फैक्ट आपको प्रूव करने हैं, तो जो
पीछे वाला फैक्ट है जिसे प्रूव करे बिना आप आगे वाला फैक्ट प्रूव नहीं कर सकते। कोर्ट चाहे तो ये कह सकता है भाई ये आप बाद में प्रूव कर देना, डेथ आप बाद में प्रूव कर देना, या डॉक्यूमेंट का लॉस आप बाद में प्रूव कर देना, पहले जो आप प्रूव करने आए हैं इसे प्रूव कर लीजिए। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही एक सी है एग्जाम्पल, उसमें ये है कि कोई पर्सन ये मना कर रहा है कि भाई उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करके अपने पास रखा, ये पता होते हुए कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है। तो वो प्रॉपर्टी रिसीव करने कोई फैक्ट को मना कर रहा है, तो पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे ना कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो गुड्स है, जो भी चीज़ है, वो वाकई में चोरी वाले हैं भी कि नहीं है। तो इस केस में कोर्ट के ऊपर ये होता है कि कोर्ट क्या अलाउ करे, पहले एक फैक्ट कहे कि प्रूव करो फिर बाद में दूसरा, या कहे कि चलो आप पहले जो प्रूव करने आए हो वो प्रूव कर लो, सपोर्टिंग पीछे वाला फैक्ट आप बाद में प्रूव कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सेक्शन 135 और 136। होप आपको समझ आया होगा और थैंक यू।